हेलो एस्पिरेंट्स। मैनेट पुणे में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारा का सारा फीस खुद से दे रहे हैं तो ये वीडियो को आप स्किप करिए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए प्रिपरेशन में। अगर आप एजुकेशन लोन लेने का सोच रहे हैं तब इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मैनेट के लिए मैनेट एजुकेशन लोन प्लानिंग गाइड। ओके। सो बेसिकली आपको पहले ही प्लानिंग करनी है अपने फाइनेंशियल की। फॉर्म फिल करने से पहले, एग्जाम देने से पहले, एडमिशन लेने से पहले, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है। सो इम्पोर्टेंट प्लान बिफोर एडमिशन। सबसे पहले आपको क्या करना है? एडमिशन लेने से पहले आप नियरेस्ट बैंक में जाइए। फॉर्म भरने से पहले, एडमिशन लेने से पहले, एग्जाम देने से पहले आप नियरेस्ट बैंक में जाइए। आप उनसे पूछिए कि बीएससी के लिए 15 लाख रुपया और बीटेक के लिए 18.5 लाख रुपया मिल जाएगा लोन आपको। ठीक है। आपका जो बैकग्राउंड है, आपके पेरेंट्स का बैकग्राउंड है, क्या मिल जाएगा 15 लाख रुपया बीएससी के लिए और 18.5 लाख रुपया बीटेक के लिए मिल जाएगा? अगर वो है, मिल जाएगा, तो पूछिए उनसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा एजुकेशन लोन के लिए। ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्शन तक का वेट करिए। आपका सिलेक्शन हो गया, मैनेट में लोन नहीं मिला, तब आप कहाँ जाएंगे? आपने बाकी कॉलेजेस के भी एडमिशन एग्जाम नहीं दिए होंगे, अगर मान लीजिए आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है, तब फिर आप कहाँ जाएंगे? आपका फिर 1 साल बर्बाद चला जाएगा। इसीलिए आवर सजेशन इज कि आप पहले ही प्लान करिए। देखिए, प्लानिंग मेक्स द मैन परफेक्ट। आपको प्लानिंग करना है, अपना पूरा करियर का प्लानिंग करना है। ऐसा नहीं है कि रैंडम डिसीजंस लेने हैं। एक प्लानिंग किया हुआ आदमी हमेशा सक्सेसफुल रहता है। सो दिस इज माई पर्सनल सजेशन। बाकी आपका डिसीजन है। ठीक है। दिस इज माई पर्सनल सजेशन टू यू कि आप पहले ही प्लानिंग करिए। बाकी आपको करना है नहीं करना है, दैट ऑल डिपेंड अपन पर्सन टू पर्सन। ओके। सो फीस स्ट्रक्चर जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये 2025 से 2000 इस साल जो अगस्त बैच चालू हुआ है उसके लिए फीस स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करेंगे। मे बी 2026 के लिए बीच फीस थोड़ा है, वो वेरी कर सकता है, ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अभी जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये अगस्त 2025 का फीस को रेफरेंस में लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। सो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप बीएससी नोडिकल साइंस करते हैं। ठीक है। बीएससी नोडिकल साइंस करते हैं और आपका लोन, मान लीजिए लोन आपको मिल रहा है 10% का मिल रहा है आपको। ओके। सॉरी, 3 साल आपका कॉलेज में चलेगा सिंपल इंटरेस्ट बीएससी के लिए। उसके बाद में आपका कॉलेज जब पास हो जाएंगे तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट आपका मान लीजिए 10% चलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट भी 10% है। और फिर इंटर्नशिप का 12 महीना आप मोनिटोरियम लेते हैं कि नहीं भैया हम नहीं दे पाएंगे कैडेटशिप के टाइम पे, क्योंकि कैडेटशिप का पैसा आपको बचा के रखना है। और लोन रिपेमेंट आपको मान लीजिए कि 3 साल के अंदर अंदर आप प्लान कर रहे हैं लोन रिपेमेंट का। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करना है, ये कैलकुलेशन करेंगे आप। यहाँ पे इंटर दबाइए, इंटर दबाने के बाद में यहाँ पे आपका खुल जाएगा। ठीक है। ये वाला चीज़ आप मेरी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। आपको ये कैलकुलेटर मिल जाएगा मैनेट का लोन पैरामीटर के लिए, लोन गाइड के लिए पैरामीटर्स मिल जाएगा। आप मेरी वेबसाइट में जाके यहाँ पे सब कुछ चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ को देखना है। आपका फेज 1 जो है ड्यूरिंग कॉलेज 3 साल का बीएससी के लिए है। ठीक है। इंटर्नशिप कैडेटशिप आपका 12 महीना के लिए है। और फिर उसके बाद में फेज 3 आएगा आपका जॉब और ईएमआई रीपेमेंट के लिए। 3 साल हमने मान के चला है, आप 5 साल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो ओरिजिनल लोन है, ठीक है, आपका ओरिजिनल लोन जो है वो 15 लाख रुपया के आसपास मानते हैं, बीएससी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपका इंटरेस्ट लगने के बाद में कितना हो जाएगा? 19 लाख रुपया हो जाएगा। जब तक कॉलेज पास करेंगे 15 लाख रुपया 19 लाख रुपया बन जाएगा इंटरेस्ट लगा के। फिर उसके बाद आप 1 साल इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, 12 महीना का इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं। तो 12 महीना के बाद में 21 लाख रुपया हो जाएगा आपका। ठीक है। अब उसके बाद से आपका ईएमआई चालू हो रहा है। ठीक है। अगर आपको 3 साल में कंप्लीट करना है तो आपको 68,000 ईएमआई देना पड़ेगा हर महीना। अगर मान लीजिए आपका ड्यूरेशन बढ़ा देते, इसको 5 साल कर देते हैं, तो आपको 5 साल के लिए 45,000 ईएमआई देना पड़ेगा। ठीक है। 45,000 ईएमआई देंगे आप एवरी मंथ, तब जाके आपका। तो बेसिकली आप ये कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं अपना फिजिबल के लिए। और फिर ध्यान दें कि कहाँ पे आपको लैग हो रहा है, कैसा प्लानिंग करना है, वो आप खुद अपना डिसाइड करिए। मैं एक रेफरेंस में बता रहा हूँ कि इतना ईएमआई लगेगा 5 साल। अगर 10 साल के लिए जाते तो उतना ईएमआई देना पड़ेगा। तो आप टोटल कितना कितना पेमेंट कर रहे हैं? 5 साल में आप कितना पेमेंट कर रहे हैं? 5 साल में आप 14 लाख रुपया, सॉरी 15 लाख रुपया आप लगभग लोन लेंगे। इंटरेस्ट दे रहे हैं 12 लाख और आपका टोटल अमाउंट आप रीपेमेंट करेंगे 27 लाख। ठीक है। सेमेस्टर फीस ब्रेकडाउन देखते हैं यहाँ पे। सेमेस्टर फीस, आपका पहला सेमेस्टर में
2,90,000 रुपया लगेगा, 2,90,000, ठीक है। उसमें इंटरेस्ट आपका 73,000 लगेगा। और इस टाइप से मैंने पूरा ब्रेक डाउन किया है, सेमेस्टर 2 में इतना फीस, सेमेस्टर 3 में इतना फीस, सेमेस्टर 3 में इतना फीस, तो सेमेस्टर 3 का इतना इंटरेस्ट, सेमेस्टर 4 में इतना फीस, इतना इंटरेस्ट, आपका टोटल आउटस्टैंडिंग इतना हो गया। फिर सेमेस्टर 5 में 2.5 लाख रुपया लिए, फिर 1.9 लाख रुपया आपका इंटरेस्ट हो गया टोटल एक्यूमुलेट होके, और 14.3 लाख आपका आउटस्टैंडिंग हो गया। 6 सेमेस्टर जब तक आप कॉलेज पास करते हैं, ठीक है, तब तक आपने लोन ले लिया पूरा 15 लाख रुपया लगभग। इंटरेस्ट जो आपको लग रहा है वो एक्यूमुलेट होके आपका 16.73 हो गया। तो ऐसा होता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप मैनेट में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, 15 लाख रुपया लोन ले रहे हैं, तो आपको 5 साल बाद 12 लाख रुपया आपका इंटरेस्ट बनेगा और आपको 27 लाख रुपया चुकाना पड़ेगा। तो अभी इंटरेस्ट पहला दिन से, ठीक है, लोन के लिए बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है। जिस दिन से आप लोन ले रहे हैं उस दिन से आपका इंटरेस्ट चालू हो जाता है। और 15 लाख रुपया का आपका लोन सैंक्शन हुआ है, लेकिन आप कितना ले रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस ले रहे हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस से आपका सिर्फ इंटरेस्ट चालू होगा, ना कि 15 लाख रुपया। फिर सेमेस्टर 2 में ये पहला सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों पे इंटरेस्ट लगेगा, तीसरा सेमेस्टर में तीनों पे इंटरेस्ट लगेगा। तो इस टाइप से कैलकुलेशन होता है, ठीक है। और टोटल इंटरेस्ट आपका लगभग 12 लाख रुपया, मान के चलिए कि 12 लाख रुपया लग रहा है, जैसा ये कि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया। ओके, मंथली ईएमआई आपका ये बन रहा है। और कैडेटशिप पीरियड को हमने मॉनिटोरियम पीरियड में रखा है, ताकि आप कैडेटशिप पीरियड में आपके पास में ईएमआई का बर्डन नहीं रहे, आप आराम से सेकंड मेट का एग्जाम्स दे दे। सेकंड मेट का एग्जाम के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यू हैव टू सेव मनी फॉर द सेकंड मेट एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, सो अभी आपका क्या एक्शन होना चाहिए? एडमिशन लेने से पहले बैंक में जाए, पता करे कि आपको 15 लाख रुपया बीएससी के लिए मिलेगा। अगर बीटेक में इंटरेस्टेड है तो 18 लाख रुपया बीटेक के लिए मिलेगा, हाँ या ना। अगर नहीं मिलेगा तो मैनेट का फॉर्म भर के 1800 रुपया भी बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अगर मिलेगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, डॉक्यूमेंट्स चेक करिए। कॉलेज भी देगी डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज का पार्ट छोड़िए, आप खाली अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स चेक करिए। उसके बाद में आपका फिर एग्जाम दीजिए, मैनेट का एग्जाम दीजिए, फॉर्म भरिए, अच्छे से तैयारी करिए और एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने के बाद में कंपनी, सॉरी, कॉलेज से अप्रूवल लेटर लीजिए। कॉलेज लेटर देगा, आप उस लेटर को लेके जाएंगे, अपनी बैंक में लेके जाएंगे, और वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में आप अपना लोन ले लेंगे और अपना ईएमआई देते रहेंगे फिर, ठीक है। सो डीएनएस के लिए मैं बताना चाहूँगा कि डीएनएस का 5 लाख रुपया फीस है, वो भी कम है, वो इजीली मिल जाता है। इसलिए इस वीडियो पे हम बात कर रहे थे बीएससी और बीटेक के लिए 5 लाख रुपया का कोई बड़ा बात नहीं है, वो आराम से मिल सकता है। अगर मैनेट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और मैनेट के बारे में पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका प्लानिंग के लिए है, आप प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेटर को यूज़ करना चाहते हैं, तो ये कैलकुलेटर मेरी वेबसाइट में अवेलेबल है। आप मेरी वेबसाइट में जाएँ और वहाँ पे बिंदास यूज़ करें, आप अपना प्लानिंग करें, प्रॉपर प्लानिंग करें और अच्छी प्लानिंग के साथ में अच्छा करियर की शुरुआत करें, ठीक है। देखिए, इंटरेस्ट लग रहा है, एक बात को समझिए, लोन लेने से डरना नहीं चाहिए। आपका, अगर आपके पास में पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, तो आपको लोन लेके पढ़ना है। 27 लाख रुपया कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। 14 लाख रुपया आपका फीस, 12 लाख रुपया इंटरेस्ट, 27 लाख रुपया टोटल आउटस्टैंडिंग आप एक कॉन्ट्रैक्ट में चुका देंगे, ठीक है, 1 साल में चुका देंगे जब आप थर्ड ऑफिसर बनेंगे तो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन थर्ड ऑफिसर बनेंगे कैसे? पढ़ाई करेंगे तभी तो बनेंगे, पढ़ाई करने के लिए पैसे चाहिए। तो basically my suggestion is, if you are really interested in the merchant navy, you can go ahead and take a loan and get admission in your dream college. Okay, so all the best for your future guys. Take off, bye bye.